दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी केस भी है, काफ़ी गंभीर आरोप है। शराब के मामले में उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कहेंगे, जमानत भी मिली है उनको? देखिए, एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से दुश्मनी करना, ये तो बीजेपी की एक नीति रही है। जो दिल्ली सरकार के अंदर एलजी बनाए गए हैं, वो एलजी साहब भी उस वक्त उस शराब की नीति पे साइन करने वाले थे। और वो शराब की नीति जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा टैक्स जिससे अर्न होता है एक स्टेट को, और उस शराब की नीति में जिसमें एलजी भी शामिल थे, यानी कि मोदी सरकार के नुमाइंदे, तो उस नुमाइंदे के भी उस पे साइन थे। तो एलजी से उनका पूछना नहीं बनता था, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी से ही पूछना बनता था। और फिर इनके जो अपने लोग यूपी के अंदर 72 प्लॉट जिस मंत्री के निकले, उससे इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक कर्नाटक सरकार का 2021 में हटाया गया करप्शन के चार्जेस में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उस पर कोई इनका क्वेश्चन नहीं बनता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जिसका वाटर घोटाले में कांड में नाम आया था, आज उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, वो इन्हें नहीं दिखता। एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्टेज है भारत में। बस मेरा तो ये कहना है कि जो इन्होंने बीजेपी वालों ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी घोषित कर रखी है ना, एक तरह से देश में एक कोई भी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता भी, कोई बड़ा नेता ही नहीं, ये आम कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ते। उन्हें दिखता है ना कि जहाँ ये बीजेपी के अगेंस्ट है, वो ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। आरएसएस को ये आगे आड़ में रखते हैं। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे टोटल फेल्योर इन्होंने कर रखा है। हमारे पलवल में ही आप देख लीजिए, एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ऊंचे पद पर, ओहदे पर बैठे हुए ऑफिशियल हैं, उन्होंने करप्शन के नाम पर इस हालात मचाए हुए हैं। कदर मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ, ट्रॉलियाँ जो ईंट लेके निकलती हैं, मैं देखता हूँ पुलिस को सरेआम रिश्वत लेते हुए। एक दिन का वाक़या था, 100 ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ को पुलिस लाइन में पकड़ लिया गया और उनको ये बोला गया कि आप इनको, जो इनके ठेकेदार हैं ईंट वाले, भट्टे वाले, उनको बुला के लाइए। क्यों बुला के लाइए भाई? उनसे रिश्वत लेनी है, फिक्स करनी है आपने। आज पलवल में थानों का ये हालात है कि हर थाने को एसएचओ कौन देना है, कितने पैसे में कौन जाएगा, वो सारा कुछ फिक्स है। ट्रैफिक के नाम पे आप देख लीजिए, रसूलपुर रोड से देख लीजिए, आगरा चौक पे देख लीजिए, अलालपुर चौक पे देख लीजिए, ट्रैफिक की हालात ख़राब है। ऑटो वाले, बसेस वाले अवैध सवारियां भरते हैं, तो हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे इंक्रोचमेंट इलीगल हो रहा है, इनके नेताओं का पैसे की उगाही चल रही है। और जितने भी लोग इनके ऊपर से नीचे तक, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो या पॉलिटिक्स ले लो, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आने वाले वक्त में जनता इस बीजेपी की सरकार को इस तरह से खो देगी जिस तरह से इन लोगों ने लोगों को दुखी किया है। और किसान की हालत देखोगे ना आज, तो इतनी बुरी है। और आपको मैं कुछ दिन के अंदर ही बता दूंगा, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी बताने वाली है कि ये लोग, जो किसान का कोई चार्ज नहीं बनता है, जब फसल किसान खाली करता है तो सरकार उसको कमीशन देती है इन आड़तियों को। और ये आड़ती जो इनके बीजेपी सरकार के लोग हैं ज़्यादातर, वो आड़ती इनसे कमीशन लेते हैं, किसान से और सरकार से भी लेते हैं। खुलेआम रिश्वत जारी है। हम इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। अब मनीष सिसोदिया जी की जो बात आती है, इन्हें क्यों चिढ़ हुई कि हमारा मॉडल दिल्ली का जो शिक्षा का बड़ा शानदार मॉडल है, 17 लाख बच्चों को जो फ्री में एजुकेशन मिल रही है, इनको दर्द हो रहा है। इनको दर्द हो रहा है कि इनको एजुकेशन क्यों मिल रही है। इनको एजुकेशन देने की वजह से ये लोग तो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ये बच्चे आने वाले फ्यूचर में। और ये राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे बीजेपी वाले। तो इस धर्म की राजनीति को उन्होंने बढ़ाए रखना है। इस वजह से मनीष सिसोदिया जी को, हमारे सत्येंद्र जैन जी को, जिन्होंने इतने शानदार काम किए बिजली के विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप सिसोदिया की बात कर रहे हैं, वो तो शराब के मामले में जो पॉलिसी बनाई थी उसके मामले में वो अरेस्ट किए गए हैं, ना कि शिक्षा मंत्री के हवाले से। नहीं जनाब भूटानी साहब, बड़ा चीज़ों को सोचने समझने का फेर है। शराब का मामला तो एक बहाना है भाई। शराब की एक नीति बनाई गई। हमारे दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 380 शॉप है करीब करीब ना शराब की, और एक राजधानी है, स्टेट है दिल्ली,
और दिल्ली से लगता हुआ यूपी के अंदर एक नोएडा है डिस्ट्रिक्ट, नोएडा के अंदर 700 दुकानें हैं, वो इस सरकार को नहीं दिखती हैं। नोएडा छोटा सा सिटी, दिल्ली से कई गुना छोटा, उससे कम पॉपुलेशन और उसमें 700 दुकानें, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए नहीं दिखती हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। हर चीज़ जो इनके खिलाफ, हर आदमी जो इनके खिलाफ है, वो लोग इसका विरोध करते हैं। और आम आदमी पार्टी से इन्हें खतरा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भारत का विकास करेगी और आगे बढ़ेगी, देश को नए आयाम पे पहुंचाएगी। इसलिए इनका विरोध माननीय केजरीवाल जी से है, जिन्होंने देश को बहुत आगे पहुंचाने के लिए सपना बना रखा है, ठान रखा है कि कुछ करके दिखाएंगे। अभी एक ना बहुत हमारे जो जनप्रतिनिधि पूरे हरियाणा के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच गांवों के, वो ई टेंडरिंग का एक विरोध करने गए चंडीगढ़ के अंदर। तो इनकी क्रूअल्टी की सीमा देखिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अरे ये उनके अपॉइंट किए हुए आदमी नहीं है, लोगों ने इनको चुन के भेजा है। इनको चुन के भेजा है कि हमारे गांवों का विकास हो, और ये उस पॉलिसी को ई टेंडरिंग के थ्रू अपने कमीशन का साधन बनाना चाहते हैं बीजेपी सरकार, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले, ई टेंडरिंग के थ्रू मिले। और यहाँ तक कि एक हमारे पलवल के अंदर धीरज गर्ग करके नाम से एक IRS ऑफिसर है, 200 करोड़ रुपए के घोटाला जो हर महीने के अंदर करता है ट्रक वालों से खाकर। और वो पता है क्यों पकड़ा गया? क्योंकि बड़ा प्रेशर गया सरकार के ऊपर कि भाई ये तो खुलेआम खा रहा है। अरे भाई 100-200 करोड़ रुपए महीने के खा रहा है तो ऊपर नहीं पहुंचा रहा। बिना ऊपर पहुंचाए आप 1 रुपया तो खा जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन वाला आदमी 1 रुपया नहीं खा सकता है जब तक उसको पॉलिटिकल पावर का अप्रोच ना हो, पॉलिटिकल पावर का सपोर्ट ना हो। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी 1 रुपया नहीं खा सकता। और हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम करने वाले आने वाली है। पलवल की व्यवस्था आप देख लीजिए, और नालियों में कीचड़, सीवरेज ब्लॉक्ड, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और उससे ऊपर तो एक बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला क्या आया है सामने, NGT हमारी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जो ग्रीनरी के ऊपर काम करती है, कूड़े कचरे की सफाई पे काम करती है, तो उसने हमारे पलवल की नगर पालिका पे 4 करोड़ कुछ लाख का जुर्माना लगाया है। पता है क्यों? क्योंकि जो इन लोगों ने सफाई कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कूड़ा साफ़ नहीं होता, पैसे जम जाते हैं, कर्मचारी 300 की लिस्टिंग और 200 की लिस्टिंग होती है, और कर्मचारी काम कर रहे हैं 50 ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी रिपोर्ट आज मुझे सूत्रों से पता लगी हैं, और कंफर्म रिपोर्ट आपको मैं जल्दी ही कल बता दूंगा। और आपको ये भी बता दूं, जो पिछली सरकार भी बीजेपी की ही थी, उसका विधायक आज भी है, दीपक मंगला जी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे इतनी पलवल में अति कर रखी है कि विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। विकास दिखाई देता है वो बंद ब्लॉक सीवरेज में, वो बंद नालियों में, कूड़े के ढेरों में, वाटर सप्लाई के बंद होने में। और जितनी भी ये लोग नई टेंडरिंग करते हैं, गलियों को बनाते हैं, उसमें जो टाइल्स लग रही है ना, उन्हीं पुरानी टाइल्सों को दूसरी गली में लगा देना, दूसरी से पहली में लगा देना, नई कहीं कुछ नहीं लगता है। टेंडर्स पास हो जाते हैं, गलियाँ बन जाती हैं, उनके पैसे भी कैश हो जाते हैं, पर बनता कुछ नहीं है, सब नेताओं की जेब में जाता है। अब आज हालत तो इस कदर ख़राब है कि अगर सत्ता पक्ष से आपने भ्रष्टाचार के बारे में कोई सवाल पूछ लिया ना, तो शायद आपको जान के लाले भी पड़ जाएं। और एक आम आदमी की बिसात छोड़िए, मीडिया तक को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। एक स्वतंत्र मीडिया, और बहुत, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो आज आपका कल का ये कोई डिबेट सुन रहा था, या आपने कुछ क्वेश्चन किए हमारे माननीय विधायक से जो पलवल के विधायक हैं, तो वो तो उसका जवाब देने को भी तैयार नहीं है। तो बुटानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं सुधरोगे। बुटानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं सुधरोगे। बुटानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं सुधरोगे। मैं कुछ शब्दों का मैं रोक रहा हूँ, नहीं शब्द इनके लिए बड़े गंदे निकलते हैं। बड़ी भ्रष्ट सरकार है और हिटलर शाही सरकार है। इसको तो जर्मनी भेज देना चाहिए, वहाँ राज करें मोदी जी जाके। अभी फरीदाबाद के बारे में आपने पूछा था, कह रहे हैं कि भाई हैट्रिक लगाएंगे, वहाँ पे उन्होंने अपने एक भाषण में बोला। इसकी हैट्रिक लगाओगे आप? करप्शन के मामले में हैट्रिक लगाना चाह रहे हो?
वहाँ के एमसीएफ का हाल नहीं आपको पता? वहाँ के लोगों ने कितना करप्शन किया है और वहाँ के लोगों को आप बचाने जा रहे हो? एसडीओ को, एक्शन को, जिन्होंने 200 300 करोड़ का घोटाला किया है, किसकी शय पे किया है? राजनीतिज्ञों की शय पर किया है। वहाँ बड़े बड़े लोगों की, बीजेपी के लोगों की ओमैक्स से खरीद के अमोलिक में कन्वर्ट हो जाती हैं ज़मीनें। ओमैक्स ग्रुप खरीद रहा है और एक अमोलिक ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाती है। सोचो तो सही कैसे होगा। कौन कर रहे हैं ये लोग? मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन लोगों ने मुझसे कहा कि जनाब हमने आधा आधा पेमेंट दे दिया ओमैक्स ग्रुप को और आज ये अमोलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा दे दो रिटर्न। सिर्फ उतना पैसा दे रहे हैं कि जितना हमने उनको डिपॉजिट कर दिया 2-2 3-3 साल पहले। करप्शन की हद सोचिए कि हम रेरा जैसी एक संस्था में जहाँ से न्याय पाने की उम्मीद होती है वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। वो कहते हैं लोग कि भैया ऊपर से दबाव है, आपका कुछ होना तो है नहीं। तो रेरा तो एक स्वतंत्र वो बनाई है इन्होंने, सरकार नहीं बनाई थी। बिल्कुल रियल एस्टेट के लिए है, उनका रेगुलाइजेशन करने के लिए है कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज किया जा सके और लोगों के अधिकार को, कंज्यूमर के अधिकार को बचाया जा सके। ओमैक्स का क्या विवाद है जो अमोलिक? ओमैक्स ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, लोगों को देने के लिए उन्होंने वहाँ पे प्लॉट काटे, फ्लैट्स के लिए जगह दी, लोगों ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 50% दे दिया कि आपको 2 साल में पोजीशन दे देंगे। अब वो लोग कहते हैं कि जी पोजीशन दे दो, 2 साल होने वाले हैं। तो ओमैक्स कहता है हमने तो भाई जी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, अमोलिक ने ले ली हमसे, तो हमने अमोलिक को हैंडओवर कर दिया, आप अमोलिक से बात करिए। अमोलिक ग्रुप कहता है कि आपने 30 लाख दिए तो उसका जो बैंक इंटरेस्ट होता है वो ले जाइए। अरे भाई मुझे तो घर चाहिए ना, मैं उस बैंक इंटरेस्ट का क्या करूंगा और उस पैसे का क्या करूंगा? अमोलिक ग्रुप किसका है? ये बड़े मोदी जी के एक खास सिपा सालार हैं, हमारे फरीदाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी। उनसे कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार बताई जाती है कि कनेक्टिविटी है, तो बड़े लंबे चौड़े हाथ है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।